आंगनवाड़ी पोषाहार में हुआ फिर से बड़ा बदलाव, निदेशालय से जारी हो गया शासनादेश। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आंगनवाड़ी बहनों, एक बार फिर से आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार में बड़ा बदलाव करने को लेकर निदेशालय की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। हम आपको पूरा आदेश दिखाएंगे, पढ़कर सुनाएंगे। इसके साथ में और भी कुछ राज्यों से कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषाहार में बदलाव करने के संबंध में निदेशालय की तरफ से जारी महत्वपूर्ण शासनादेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, भले ही यह आदेश किसी एक राज्य सरकार से किसी एक राज्य की आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जारी किया गया हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनें इस लेटर को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। देख सकते हैं, संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से भोपाल से यह महत्वपूर्ण लेटर 23/5/2025 को जारी किया गया है। देख सकते हैं, इसकी प्रति कलेक्टर समस्त जिले के कलेक्टरों को लेटर लिखा गया है। इसका विषय एक बार देख लीजिए कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी आंगनवाड़ी केंद्रों में ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक है, तो उत्तर प्रदेश में तो 23-24 तारीख से ही अवकाश शुरू हो गया है, कहीं कहीं पे 20 तारीख से ही अवकाश शुरू हो गया है और 15 जून तक रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में यह अवकाश जो होगा वो 1 जून से लेकर 15 जून तक रहेगा। तो 1 जून से 15 जून के बीच जो ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा उसके दौरान यहाँ पर कुछ बदलाव किया जा रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि यानी कि दिनांक 1 से लेकर 15 जून 2025 तक नाश्ता एवं गर्म पका भोजन के स्थान पर पात्रता के अनुसार हितग्राहियों को रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ जो है वो प्रदान किया जाए। उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा खाद्य पदार्थ दिया जाएगा, इसके संबंध में क्या कुछ जानकारी दी गई है और अभी तक क्या कुछ दिया जा रहा था। तो लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित किया जाकर दर्ज जो पात्र हितग्राही हैं उनको आंगनवाड़ी की 6 सेवाएं सहित पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना अपेक्षित है। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बल्लभ भवन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि 1 जून से लेकर 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया जाता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है। इस पैराग्राफ को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो लिखा गया है आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून तक, इस अवधि में हितग्राहियों को यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी हैं हितग्राहियों को पात्रता के अनुसार पूरक पोषाहार सेवा निर्बाध रूप से प्रदान किया जाएगा तथा नाश्ता और गर्म पका भोजन के हितग्राहियों को पात्रता अनुसार संदर्भित पत्र 02 के अनुसार रेडी टू ईट भोज्य पदार्थ का प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो हितग्राही हैं जिनको नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा था उनके लिए जो है कहा गया है कि उनको रेडी टू ईट का मतलब आप सभी को पता है कि ऐसा खाना जो बना बनाया हो, उसको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार का खाना देने की बात की जा रही है। लेकिन आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी गई, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको नाश्ता और गर्म भोजन दिया जाता था। 6 माह से लेकर 5 वर्ष के जो कुपोषित बच्चे हैं उनको थर्ड मील के स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य विविधता एवं मोटे अनाज का उपयोग किया जाता था। इसके हिसाब से रेडी टू ईट का विकल्प जो है संदर्भित दिया गया है। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ और दी गई हैं। लिखा गया है कि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों एवं 6 माह से लेकर 5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित यानी कि सैम बच्चों को निम्नानुसार, यानी कि आगे जानकारी दी गई, निम्नानुसार मात्रा में 12 दिवस के लिए गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो बच्चे हैं और 2 दिवस के लिए रेडी टू ईट भोज्य पदार्थ के रूप में पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना अपेक्षित है। यहाँ पर कितना क्या कुछ दिया जाएगा लिखा गया है। प्रस्तावित रेसिपी क्या होगी, तो प्रस्तावित रेसिपी यहाँ पर थी गेहूं आधारित सूखा दलिया मिक्सचर, जिसके लिए 3 से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनकी मात्रा जो होगी 150 ग्राम, 12 दिवस के लिए 1800 किलोग्राम 1.8 किलोग्राम और उसके बाद प्रतिदिन 230 ग्राम होगा। गंभीर कुपोषित जो बच्चे होते हैं थर्ड मील जो उनके लिए प्रस्तावित है उनके लिए दिया गया है कि 230 ग्राम उनको प्रतिदिन, इस हिसाब से उनको 2.76 किलोग्राम यानी कि लगभग 2.75 किलोग्राम यहाँ पर दिया जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा मील होगा कि चावल आधारित जो होगी सूखी खिचड़ी के लिए मिक्सचर जो दिया जाएगा
वो भी 150 ग्राम दिया जाएगा 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये भी मात्रा 12 दिवस के लिए 1.8 किलोग्राम हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर 220 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से थर्ड मील के लिए दिया जाएगा, जिसमें 2.64 किलोग्राम जो है वो पूरे 12 दिन के लिए हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर मिलेट्स आधारित जो सूखा खिचड़ी है उसका मिक्सचर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर 150 ग्राम 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसके लिए 1.8 किलोग्राम जो है पूरे 12 दिन के लिए यहाँ पर। उसके बाद थर्ड मील के लिए यहाँ पर भी 230 ग्राम और 2.76 किलोग्राम दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है कि उक्तानुसार यानी कि इसके अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में 3 से लेकर 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट के रूप में पूरक पोषाहार एवं 6 माह से लेकर 5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित सैम बच्चों को थर्ड मील निर्बाध रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद लिखा गया है कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं 6 माह से लेकर 3 वर्ष के जो बच्चे हैं और तथा 14 साल से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं, बालिकाएं हैं, उनको आकांक्षी जिले जो हैं उनको पूर्व की भांति टेक होम राशन निर्बाध रूप से दिया जाएगा। इनको तो पहले से टेक होम राशन दिया जा रहा था, तो वो तो उनको आगे भी दिया जाएगा, लेकिन जिनको गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा था उनके पोषाहार में बदलाव किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आ नहीं पाएंगे, वहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया गया है। तो इसके वजह में अब उनको रेडी टू ईट भोजन दिया जाएगा उनके घरों पर जाकर, इसलिए यहाँ पर पोषाहार में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे वैसे ही फिर से वही पुराना पोषाहार मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि गर्म पका हुआ भोजन यहाँ पर फिर से दिया जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ये महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषाहार में एक बार फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ी मुश्किलें, 2G फोन से नहीं होता है काम, नेट रिचार्ज का नहीं मिला पैसा, हड़ताल की चेतावनी दे दी गई है। बुलंदशहर से महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है। आइए पूरी खबर को विस्तार से पढ़कर आपको सारी जानकारी देते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर भाजपा नेता को जो है यहाँ पर ज्ञापन वगैरह सौंपा जा रहा है। बुलंदशहर के गुलावटी ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो तकनीकी समस्याओं से जूझ रही हैं। उन्हें दिए गए मोबाइल फ़ोन 2G मोबाइल फ़ोन है, जिसमें पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा पिछले 2 साल से नेट रिचार्ज का पैसा भी उनको नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। आगे लिखा गया है कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में बेहतर मोबाइल या फिर टेबलेट की सुविधा देने के लिए बात की गई है, यानी या तो उनको 5G मोबाइल फ़ोन दिया जाए या फिर 5G क्वालिटी का टैबलेट दिया जाए, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर पाएँ। कार्यकर्ताओं का कहना है या तो उन्हें अच्छी क्वालिटी के डिवाइस दिए जाएं या फिर 25,000 रुपये की धनराशि दे दी जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुद से मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट खरीद कर कार्य कर सकें। लिखा गया है नेट रिचार्ज के लिए वर्तमान में 200 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जबकि कंपनियां 300 रुपये से कम का रिचार्ज नहीं करती हैं, जबकि 350 के आसपास का रिचार्ज हो चुका है हर महीने के लिए, और सरकार की तरफ से मात्र 200 रुपये देने का प्रावधान है। वो पैसे भी लगभग 1 साल से नहीं दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 500 रुपये मासिक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उसी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से अपने सारे कार्य कर पाएँ, और सरकार को भी ये समझ में आ सके, सरकार खुद से रिचार्ज भी उसका कर सकती है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पैसे देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति के समय योग्यता 8वीं पास और ऑनलाइन काम की कोई शर्त नहीं रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में जन सेवा केंद्रों का काम करवाई जा रही है, जिस पर 2500 रुपये तक मासिक खर्च भी आता है। इस राशि की प्रतिपूर्ति भी मांग की जा रही है, यानी कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन काम करवाती है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता CSC सेंटर में जाकर कुछ काम करवाती हैं। ये बताया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा, कि 2500 रुपये हर महीने का लगभग खर्च भी आ जाता है, जिसका सरकार वहन नहीं करती है। तो इस राशि का वहन भी सरकार को करना चाहिए, इसकी मांग भी की जा रही है। आगे लिखा गया है कि फरवरी में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि शासन प्रशासन से दोनों से मांगे की जा चुकी है। विधायक को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है, इसके पहले जिलाधिकारी को भी ज्ञापन वगैरह सौंपा जा चुका है। और ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है, भले ये बुलंदशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, लेकिन ये समस्या देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हैं, क्योंकि ज़्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार से पुराने किस्म के मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं, खराब और घटिया क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं, जो आए दिन
दिन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम नहीं कर पाती। इसके अलावा रिचार्ज का पैसा भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर बुलंदशहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक को ज्ञापन सौंपा है। एक खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि 2 सुपरवाइजरों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। रोकने का कारण क्या था कि निरीक्षण नहीं किया था, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया था। यह खबर है अशोक नगर की, जहां पर लिखा गया है कि शनिवार को कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नई सराय और बहादुरपुर की आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों की एक वेतन वृद्धि जो है वो रोकने के निर्देश दे दिए हैं। कारण क्या है? कारण बताया गया है कि केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया था। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में कोई भी गर्भवती और धात्री मां शासकीय योजनाओं से वंचित न रहे, इसके लिए सभी को जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई, सभी की जानकारी जो है वो पोर्टल पर दर्ज कराई जाए। यह काम महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग मिलकर करे। केंद्र नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं या फिर नहीं संचालित हो रहे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए, इसका निरीक्षण भी होना चाहिए। यहाँ पर 2 सुपरवाइजरों ने निरीक्षण नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके वेतन वृद्धि को रोक लिया गया है। तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण और भी जोर शोर से होगा। आप लोग अपने काम को, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने काम को ईमानदारी के साथ करते रहिए। जिस प्रकार के काम आपको दिए गए हैं वो सारे काम आप ईमानदारी के साथ करते रहिए, ताकि आपके ऊपर कोई आंच ना आ सके। यहाँ पर सुपरवाइजरों को लेकर सख्ती बरती गई ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण हो सके। तो निरीक्षण होगा तो आप लोगों की भी जांच होगी, रजिस्टर के जांच होंगे, तमाम चीजों की जांच होगी। तो आप अपने सभी कार्यों को ईमानदारी के साथ करते रहिए, ताकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई न हो सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।